चांद दूर नहीं। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या अब महज कुछ घंटों के बाद साकार होने जा रही है। भारत इतिहास रचने के बेहद करीब है। चंद्रयान 3 लैंडिंग फेज तक पहुंच चुका है और लैंडर विक्रम को चांद पर उतरने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारत का चंद्रयान 3 अभियान हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम ऊंचा किया है और आज भी वो सबसे सस्ता, सबसे कम समय में होने वाला और दुनिया में भारत की शान को बढ़ाने वाला ऐसा ये आज चंद्रयान अभियान चल रहा है। मैं उसके लिए अपने सारे वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं। देखिए, अगर जब कल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, हम दुनिया के उन 4 देशों में से एक हो जाएंगे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इतने सारे देशों में सिर्फ 4 ही देश हैं जो ये कर पाएंगे जब हम कल लैंड हो जाएंगे। हाँ, प्रयास में अभी तक तो जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है इसरो की तरफ से वो सक्सेसफुल है। इन केस अगर किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आई तो इस बार इसरो ने इसको इसी तरह तैयारी की है कि ज्यादा फ्यूल रखा हुआ है, जिससे कि इसको अगर सुटेबल कंडीशंस नहीं बन पाई तो 4 दिन बढ़ा सकते हैं। बड़ी मुझे खुशी है, पूरे देश को खुशी है और हम कामना करते हैं कि इसकी लैंडिंग सुरक्षित हो, सेफ लैंडिंग हो, ताकि जिस मकसद से चंद्रयान गया है उसको पूरा किया जा सका। पहले का चंद्रयान क्रैश हो गया था, लैंडिंग उसकी साफ नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से वो सारे इंतजाम किए हैं कि इस बार लैंडिंग इसकी सॉफ्ट होगी। Chandrayaan 2, compared to that, is almost so many things have been done. In fact, I won't be able to explain every detail which Chairman ISRO himself has explained. About 80% changes are there. Weight itself is higher because they included quite a few things. Then they included redundancy in the engine, in the orbiter himself, so that one engine, suppose something happens, etc. ये बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम दुनिया का दूसरा देश बनेंगे पिछले 40 सालों में जो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसे 4-5 देशों में गिने जाएंगे जिन्होंने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का दबदबा पूरे दुनिया में बनाएगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। I'm quite confident, like rest of the ISRO scientists and rest of the country, that we will do much better because a lot of changes have been done as compared to Chandrayaan 2. First and foremost is more fuel has been put. Then we are using the Chandrayaan 2 orbiter, so we don't have to put the orbit. Okay, so more fuel has been put on the lander as well as the propulsion module. Presently, propulsion module which is going around has got almost 150 to 160 kilograms extra fuel, so it can work much more. देखिए, बात एकदम सही है। पूरा विश्व इस समय भारत को देख रहा है और विभिन्न स्पेस एजेंसियां भी उत्सुकता से चंद्रयान 3 के इस मौके को जो है पूरी तरह से वो ट्रैक कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये बात समझिए कि इसरो इस समय संसार की 4-5 सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च स्पेस एजेंसीज में से एक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आज शाम को जो कुछ होना है और चंद्रमा पर लैंडर रोवर की जो उतार है वो पूरी उम्मीद की जाती है कि सक्सेसफुल होगी। इसरो के इस खास मिशन के मद्देनजर हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के समय लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई थी, लेकिन इस बार इसरो की तैयारी इतनी तगड़ी है और इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग तो होकर ही रहेगी। वैज्ञानिकों ने इस बार अपने मिशन को बेहतर बनाने और बैकअप प्लान तैयार करने में लगाया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि वो अब किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। The last leg of its operation and everybody is anxiously looking forward to this great event. As far as Indian space program is concerned, this is going to be the most significant milestone
for the planetary exploration. Of course, in the past, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission success probability can be improved. इतिहास रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफलपूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी छड़ी, एक ऐसा समय है जिस समय में हमारे पिछले 9 वर्ष की मेहनत मशक्कत, वैज्ञानिकों की, सरकार की सफलता की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत का एक नया परचम विश्व में लहराएगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, जैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए दे रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड, और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। बता दें कि इससे पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका चांद तक पहुंचा था, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में वो नाकाम रहा। रूस भी चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसने का दावा किया, लेकिन ये कैसे होगा, ये सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश होगा। अब चंद घंटों का इंतजार है। सभी भारतीयों की नजर इसरो के चंद्रयान 3 पर है। अगर भारत इस बार सफल लैंडिंग कर लेता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।